नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक जंगल के दोनों ओर दो अलग अलग राजाओं का राज्य था और दोनों राज्यों के बीच मौजूद उस जंगल में एक संत निवास करते थे। दोनों ही राजा उस संत को अपना गुरु मानते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी जो दोनों राज्यों का एकमात्र जल स्रोत थी, जिसके चलते उस नदी को लेकर दोनों राज्यों में आए दिन विवाद होता रहता। एक समय ऐसा भी आया जब दोनों राज्यों का विवाद इतना बड़ा हो गया कि बात ही युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों राजा संत का आशीर्वाद लेना चाहते थे और इसीलिए दोनों एक एक करके संत के डेरे में पहुंच गए। पहला राजा संत के निकट पहुंचा और उसने युद्ध के बारे में पूछा तो संत बोले, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। संत की यह बात सुनकर पहले तो राजा घबरा गया, लेकिन फिर उसने विचार किया और सेना से बोला, अगर हारना ही है तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और अपने प्रदर्शन को दूसरों के लिए महान उदाहरण बना देंगे। जब दूसरा राजा संत के पास पहुंचा तो संत बोले, इस समय भाग्य तुम्हारे पक्ष में लगता है, आगे ईश्वर जैसा चाहे। संत की बात सुनकर वह राजा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया। बस इतने में जैसे उसे निश्चित हो गया हो, मानो उसकी जीत ही हो गई और उसने अपनी सेना में यह संदेश पहुंचा दिया कि भाग्य हमारे पक्ष में है तो हमारी जीत होना तय है। तो अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। तो एक राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी, चाहे भाग्य में हार हो लेकिन पूर्ण पराक्रम से लड़ेंगे। वही दूसरे राजा की सोच यह थी कि जीत तो हमारे भाग्य में है, फिर घबराना कैसा। युद्ध करते हुए दूसरे राजा के घोड़े की नाल निकल गई, क्योंकि उसके मन में तो भाग्य के पक्ष में होने की बात घर कर चुकी थी। तो उन्होंने सोचा, जब भाग्य ही मेरे साथ है तो किस बात का डर। कुछ देर बाद घोड़ा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। घोड़े के गिरते ही राजा दुश्मन के हाथ लग गए और उनकी पराजय हो गई। युद्ध समाप्ति पर संत भी वहीं आ गए। अब दोनों राजा एक स्वर में प्रश्न कर बैठे कि गुरुजी, आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। संत मुस्कुराए और बोले, हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वह अपनी जगह स्थिर है, परंतु आप लोग बदल गए। संत ने जीतने वाले राजा की ओर इशारा किया और बोले, स्वयं को देखिए राजन, संभावित हार को जानकर आपने दिन रात एक कर दिया और पहले आप सेनापति के द्वारा ही युद्ध करवाते। दूसरी ओर दूसरे राजा ने युद्ध करने से पहले ही युद्ध जीतने की खुशी मनानी शुरू कर दी और घोड़े की नाल का भी ख्याल न रखा। सेना की रणनीति पर ध्यान देना तो दूर की बात है और आखिरकार वह हो गया जो होना था। आप लोगों का भाग्य नहीं बदला, लेकिन भाग्य में जो लिखा था उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य लोहे के समान होता है। यहाँ कर्म का चुंबक मौजूद हो तो उसे अपनी ओर खींचा जा सकता है। भाग्य दरअसल हमारे कर्मों का ही अनुकूल परिणाम से भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना पराजय, दुख और परेशानियों को अपनी ओर लेकर आता है। गीता में भी कर्म को लेकर यही संदेश दिया गया है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपने कर्म करते रहो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।